नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड के ऊपर पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। उसका सिलेबस, उसमें क्या क्या पूछा जाता है और कौन कौन सा बुक्स पढ़ें तो और कब तक एग्ज़ाम होगा, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। आपके मन में जितने सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ ये कि हम जो है आपको सिविल कोड क्लर्क के लिए और प्यून के लिए एक जो है आपको होमवर्क सीरीज प्लस क्विज दोनों जो है चलाते हैं। आप लोग जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें आपको हर सप्ताह में एक एक जो है इससे लेटर अभी से ही आपका तैयारी करवाएंगे। इससे और लेटर इंग्लिश में एक और एक एक जो है हिंदी में, हर सप्ताह में जो है एक एक इस सप्ताह से जो है स्टार्ट करेंगे कराना, जिसमें आपको ज़्यादा नहीं मात्र 249 रुपये में जो है 249 रुपये पेमेंट करना है। 249 रुपये क्या करना है इसमें पेमेंट करना है और यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट करना है। जो यूपीआई का जो मेरा नंबर है 7250005616, इस पे 249 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद इसी ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पे जो है आपको स्क्रीनशॉट उसका शेयर कर दीजिएगा। जब स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है जितना सारा पीडीएफ है, देखिए कंप्यूटर का हम ऐसा पीडीएफ आपको दे रहे हैं या देंगे जिससे जो जैसे अभी कोर्ट रीडर के एग्ज़ाम में दिए थे तो टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको वहाँ से आया हुआ था। और उसके बाद आपको हिंदी का पीडीएफ, इंग्लिश का पीडीएफ और जितना सारा जीके जीएस का पीडीएफ है, सारा चीज़ पीडीएफ एक तो पहले आपको पूरा दे देंगे। उसके बाद पर डे जो है पढ़ने के लिए, पर डे पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ देंगे। जितना होमवर्क देंगे उतना डेली जो है पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ के फॉर्म में आप उसको पढ़िएगा, फिर रात में उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस में पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको करेंगे। तो ये इतना आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, एक सबसे पहले एग्ज़ाम कब होगा, तो क्लर्क का दोस्तों एग्ज़ाम है जो कि आपको एकदम लास्टली बोल रहे हैं कि जुलाई तक हो सकता है। मेरी पॉसिबिलिटी है पूरी की पूरी कि जुलाई में आपको, और एक बार सिविल कोड जब मतलब अपने एग्ज़ाम में या अपने जो मिशन में जुट जाता है, लग जाता है, तो समझिए कि ज़्यादा टाइम नहीं आपको देता है। तुरंत एडमिट कार्ड देगा, तुरंत एग्ज़ाम होगा। ये नहीं सोचिएगा कि आपको जो है 20 दिन 1 महीना का टाइम देगा फिर जो है तैयारी कीजिएगा, नहीं। आप अभी देखे होंगे सिविल कोर्ट रीडर में या स्टेनोग्राफी में 5-5 दिन का टाइम दे रहा है। मतलब रिजल्ट दे रहा है, 5 दिन में मेंस ले लिया, ऐसे करके जो है ले लिया। मान लेते हैं अगर आप पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, मेंस का एग्ज़ाम देना है, तो रिजल्ट देगा 10 दिन में आपका एग्ज़ाम ले लेगा। तो क्या आप जो है उस बीच में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसका तैयारी कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है उतना जल्दी जो है बढ़िया से तैयारी कर पाना। तो इसलिए तैयारी कर दोस्तों, तैयारी करने के लिए पहले से ही आपको जुटे रहना होगा, उसमें जो है लगे रहना होगा, तब जा कर के आपका तैयारी होगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपको जुलाई में अगर ले लेता है एग्ज़ाम पीटी का, तो मेंस भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। नवंबर से दिसंबर तक आपका मेंस होने की संभावना रहेगा, ठीक है। और हो सकता है कि उसके पहले भी हो जाए, लेकिन एक टाइम अनुमानित जो टाइम है वो ले रहे हैं, ठीक। क्योंकि इसका ऑलरेडी जो है 2 साल से ऊपर जो है 2 साल करीब करीब हो चुका है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है तैयारी में लग जाए। दूसरा चीज़ है कि आपका इसमें जो फॉर्म फिल हुआ है दोस्तों, फॉर्म आपका जो फिल हुआ है मुश्किल से 4 लाख के करीब करीब जो है फॉर्म फिल हुआ था, 4 लाख, जिसमें से कि 1,80,000 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। 1,80,000 फॉर्म को क्या किया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप बताइए कि इतना फॉर्म को रिजेक्ट ही जब कर दिया तो 2.25 लाख जो है करीब करीब बचा हुआ है, ठीक है। 2.25 लाख फॉर्म जो बचा हुआ है, जिसमें आपको 60 to 70% यानी कि 65% मोटा मोटी मान के चलिए कि आपका जो है इसमें अपियरिंग होता है। 60 to 70, हम 70% मान के चलते हैं 2.25 लाख का,
7 दूनी 14, 1,40,000 और फिर 25, 1 लाख मुश्किल से आपको जो है 1.5 लाख करीब करीब जो है इसमें अपीयरिंग होना है। तो कंपटीशन आपको और एग्ज़ाम की अपेक्षा, जहाँ 25 लाख लड़का बैठ रहा है एग्ज़ाम में बीएसएससी में, या आपको सीजीएल के एग्ज़ाम में आने वाला जो वैकेंसी है उसमें हो सकता है कि 10 लाख प्लस फॉर्म गिरे, तो वहाँ की अपेक्षा आपको यहाँ बहुत कम जो है ये क्या चीज़ इसका जो है कंपटीशन होना है। दूसरा चीज़ आपको ये बताएंगे कि ये जो है 4200 पे ग्रेड का होने वाला है। अभी तो 2400 पे ग्रेड का है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका जो पे ग्रेड है वो 4200 होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये हमको जहाँ तक लगता है जो लोग फॉर्म भरे हैं उनके लिए कंपटीशन जो है इसमें बहुत ही कम है। दूसरा चीज़ है चलिए अब बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, तो उस समय सिलेबस कुछ और था, ठीक है। उस समय जो लिया था पीटी का एग्ज़ाम, इसमें 3 फेज़ में एग्ज़ाम होना है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। और इसमें टाइपिंग नहीं होना है दोस्तों, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। तो पीटी में आपका जो है 90 नंबर का जो है एग्ज़ाम होगा, पीटी का एग्ज़ाम। फिर मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा वो भी 90 नंबर का होगा, जिसमें जो है आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का जो है सब्जेक्टिव, ठीक है। 40 नंबर का सब्जेक्टिव, जिसमें 20 नंबर जो है इंग्लिश का रहेगा और 20 नंबर जो है हिंदी का रहेगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में जो है आपको इंग्लिश हिंदी में लेटर राइटिंग, इससे वर्ड से रिलेटेड सारा कुछ जो है पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मेंस का चर्चा डिस्कशन बाद में करेंगे। उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा, ठीक, इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो भी लोग ये दोनों का मार्क्स मिला करके जो लोग आ जाएंगे, जिनका मेरिट में आ जाएंगे उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर जिसका ज़्यादा रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि अप्रॉक्सीमेटली 3400 दोस्तों सीट है, और इसमें जो है पीटी का रिजल्ट 10 गुना देगा। 10 गुना मोटा मोटी 34,000 रिजल्ट देगा। लड़का बैठा है 1.5 लाख से 2.25 लाख और रिजल्ट देगा 34,000। तो आप सोचिए कि कितना रिजल्ट है। मतलब जो थोड़ा सा भी जो मतलब पढ़ने वाला लड़का है, 50% या 55% भी नंबर लाने वाला जो लड़का है किसी पेपर में, वो जो है यहाँ पे ला सकता है। लेकिन मेहनत तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा दोस्त। तो यहाँ पे वो पीटी का रिजल्ट ला सकता है, ठीक है। और जो भी लोग जिनको भी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है वो हमसे जो है जुड़े, आपका जो है ज़रूर जो है रिजल्ट लाने में हम आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। और दूसरा चीज़ है कि इस महीने के अंत तक मेरा ऐप भी बन करके तैयार हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे जो है आपको एक एक और भी जो है वहाँ पे अपना सुविधापूर्वक जो है बता पाएंगे, आपको सजेस्ट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं कि इतना आपको रिजल्ट देना है, ठीक है। और लड़का कितना बैठा हुआ है, 1,75,000। 1,75,000 में आपको रिजल्ट ही देना है 34,000 करीब करीब। तो जोड़ लीजिए, 3 5 15 3 6 18, मतलब मोटा मोटी मान के चलिए पीटी का रिजल्ट केवल है एक पे जो है, एक रिजल्ट पे जो है 5 लड़का है। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों कि इसमें से मुश्किल से जो लड़का होता है ना, वो 20% से ज़्यादा नहीं होता है जो तैयारी करने वाला होता है, बाकी सब ऐसे ही रहता है। यानी कि इसमें से मुश्किल से आपको इसमें तैयारी करने वाला जो लड़का मिलेगा 40 से 50,000 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन कंपटीशन भी उसी में होना है। 3,000 तो मात्र सीट है, तो पहले पीटी में आने के लिए सोचना है, ठीक है। इतना जो है आपको मतलब अगर आप 60% मार्क्स लाते हैं, 60%, तो जनरल से क्वालिफाई करने के लिए आप तैयार रहिएगा। आपका जो है जनरल से क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं। आखिर जो है अब सिलेबस में पूछता क्या है, जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछेगा क्या, ठीक। तो उसमें जो एग्ज़ाम होगा आपको इसमें 6 चीज़ पूछना है। 6 सब्जेक्ट से आपको सवाल जो है, क्वेश्चन जो है पूछना है, ठीक।
देखिए मैथ पूछेगा 10 नंबर का, रीजनिंग पूछेगा 10 नंबर का, जीके जीएस करेंट अफेयर्स सब मिला करके जो है 15 नंबर का पूछना है, हिंदी 20 नंबर का पूछना है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इंग्लिश भी आपको 20 नंबर का पूछना है। उसके बाद कंप्यूटर जो है 15 नंबर का पूछना है। कंप्यूटर जो है 15 नंबर का पूछना है दोस्तों, 15 नंबर का। ठीक है, इसमें एक एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये आपके लिए एकदम जो है कमज़ोर दरवाज़ा, मतलब मजबूत होगा आपका जो है ये हिंदी। सबका मोटा मोटी बिहार में जो हिंदी होता है मजबूत होता है। इसको आप थोड़ा सा भी ढंग से ध्यान दे दे, मतलब 10 दिन भी आप अच्छे से पढ़ लेना तो इसको क्रैक कर लीजिएगा। और जब एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर आप पीटी की तैयारी अगर सही से करते हैं तो आपका 50 to 60% तैयारी जो है ना मेंस का भी हो जाता है, क्योंकि यही चीज़ आपको जो है मेंस में भी पूछना है। ठीक है, उसके बाद जो है इंग्लिश है, तो इन सारे चीज़ का हम डिस्कशन कराएंगे। एक एक चीज़ वर्ड से रिलेटेड ज़्यादा पूछेगा, वर्ड से रिलेटेड जो है ज़्यादा क्वेश्चन है। वर्ड में जैसे हो गया एंटो साइनो, एंटो हो गया, साइनो हो गया, ठीक है, वन वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद में जो है फ्रेजल वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। उसके बाद इस पे फ्रेजल वर्ब के बाद इसमें जो है आपको इससे चारों से जो है वर्ड से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद में जो है पैसेज हो गया, पैसेज। ठीक है, ये आपको इतना सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वर्ड से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा। और वर्ड में हम आपको जो है यहाँ से वर्ड जो है आपको पूरा हम वर्ड करा देंगे एग्ज़ाम होते होते तक। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर है, 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछेगा, जो कि आपको एक PDF देंगे, वहाँ से जो है आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे। आप कंप्यूटर जो है पूरा क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ है, देखिए जीके जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है जीके जीएस का। करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जनवरी से लेकर के अभी जो है स्टार्ट कर देना है पढ़ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इतना सारा जो 6-7 महीना है जो करेंट अफेयर्स है उसको पढ़ना है। रीजनिंग और उसका जब सेट प्रैक्टिस कराएंगे तब अब इसमें आपको सारा चीज़ आ जाएगा। तो ये आपको किस में पूछेगा, सिविल कोड के कलर के पीटी के एग्ज़ाम में इतना सारा चीज़ पूछना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, ये आपको इतना पूछना है। उसके बाद मेंस में जो है जब इसका जब आप पीटी दे लीजिएगा, पीटी जब इसका आप दे लीजिएगा उसके बाद फिर क्या होगा, मेंस होगा। चलिए पहले बुक के बारे में बता देते हैं। बुक अगर ये मैथ से जो है, मैथ आपको जो है नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें अभी जो सिविल कोड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जैसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं 867 प्लस 289, ठीक है। अभी जो कोर्ट रीडर में एग्ज़ाम में पूछा है इसका स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289, ठीक है, इसका स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 867 गुने 289। अच्छा, ये फार्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, बटा में क्या a इंटू बी। ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे, इसके बराबर क्या होता है 4 होता है। फार्मूला क्या है, इसको अगर आप पूरा तोड़ लीजिएगा सब कट कुट करके जो है ये आपको क्या आ जाता है 4। जैसे आपको बता देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है इसका, ठीक है। ये माइनस में इसको तो ये फिर अंदर वाला क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में लिख देते हैं, बी स्क्वायर भी माइनस में लिख देते हैं। ये ऑलरेडी माइनस में 2ab होगा तो इसको प्लस कर देते हैं 2ab। अब देखिए माइनस वाला दोनों पोर्शन क्या हो गया कट गया, नीचे में क्या है ab है तो ab, 2ab कितना है ab 4ab बटा में क्या आ गया ab से ab क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो गया क्या 4। तो इस सब का आंसर आपको एक लाइन में जो है आप 4 दे सकते हैं। तो इस टाइप से जो है आपको ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। उसके बाद में वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क एंड टाइम से किसी कार्य को 3/4 भाग 9
दिनों में पूरा करता है, जबकि ए भी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, जब हम इसका मैथ का डिस्कशन करेंगे स्पेशल अलग से वीडियो में, तो हम पूरा मैथ जो है आप लोगों को बता देंगे। फिर आपको टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद इसमें भी है वर्क एंड वेजेज से क्वेश्चन है। वर्क एंड वेजेज समझते होंगे कि वर्क में काम और उसका जो मजदूरी होता है वो 12 महिलाएं एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, मतलब टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन है। और 16 महिलाएं उस कार्य को दो तिहाई भाग कितने दिनों में पूरा करेगी, ये भी क्वेश्चन है। तो ये उसके बाद में जो है आपको टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस से है। मोटरसाइकिल इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रेन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको जो है ना नॉर्मल जो है सारा चीज़ जो है पूछा हुआ है। मैथ में जो 10 क्वेश्चन है नॉर्मल पूछा हुआ है। आर.एस. अग्रवाल का जो बुक उठाइएगा वहाँ से जो है आप जो है क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, देखिए अब जैसे इस एक क्वेश्चन मैथ में ये पूछा है आपको 2.15 इसका जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, 2.15 इसका जो है वैल्यू निकालना है। चलिए कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, उसके ऊपर रैकरिंग है 2.15 के ऊपर रैकरिंग है, बता दीजिएगा कितना होगा। सो आगे देखिए, आगे आपको जो है जो क्वेश्चन है, देखिए जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो आपको टोटल बेस है एंटो साइनो जैसे वर्ड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग इन द वर्ड। मतलब बेस्ट एक्सप्रेशन जो होता है सिनोनिम्स होता है, वो आपको पूछा हुआ है 5 क्वेश्चन। एंटोनिम्स जो है 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रिसीजन, उसके बाद आइडियोलाइज, वैलिएंट, एग्जीक्यूसाइट, उसके बाद में जो है डिफिडेंट, इनोकुअस, इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब ये सारा क्वेश्चन जो ऐसा है कि आप जो है अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ब्लैक बुक ले लीजिए। ब्लैक बुक पढ़ना भाई बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत मोटा बुक है। तो हम उसमें से कुछ वर्ड जो है आपको देंगे डेली पढ़ने के लिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में जो है इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स जो भरना है वो भरने के लिए वर्ड दिया हुआ है और 4 वर्ड और उसको भरने के लिए दिया गया है। उसके बाद जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है आपको 5 गो, यानी कि 4 एंटो 4 साइनो 5 एंटो 5 साइनो 5 फिल इन द ब्लैंक्स और 5 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही पूछा गया है। ठीक, तो उम्मीद कीजिए कि आगे पैसेज, देखिए पैसेज सिलेबस में है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, भले वो पूछे चाहे ना पूछे। ठीक, आगे देखिए, आगे जो है हिंदी जो है, हिंदी में भी ऐसा वर्ड से रिलेटेड ज़्यादा पूछा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि वर्तनी को शुद्ध करना, अन्वेषण 4 प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। अन्वेषण, ये एक हो गया अन्वेषण, ये हो गया। उसके बाद में अन्वेषण, ये हो गया। एक हो गया अन्वेषण, ये हो गया। 4 प्रकार से लिखा हुआ है, कोई एक बताना है कौन सा सही होगा। तो इस तरह से आपको जो है हिंदी में पूछा गया है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है केवल उसको शुद्ध करने के लिए। उसके बाद में सेंटेंस को शुद्ध करना है। जैसे मान लेते हैं जिसे बुलाया ना गया हो, नहीं, इसमें जो है बताना है आपको कि समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे बुलाया ना गया हो, जो मतलब किसी को कोई बुलाता नहीं है, पहुंच जाता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आशा से बहुत अधिक किसी को कोई चीज़ मिल गया है, धन मिल गया, कुछ भी मिल गया, उसको क्या बोलेंगे। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। ठीक है, उसके बाद जो पूजा योग्य न हो, इस तरह से जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी क्या है ये अनेक शब्दों के लिए, मतलब एक शब्दों के लिए जो समूह का जो पूरा सेंटेंस है उसके लिए एक शब्द का जो है एक शब्द में जवाब देना है। ठीक, पेट की आग को क्या बोलते हैं,
जो पूजा के योग्य है उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए आगे है लोकोक्ति पूछा गया है। आँख की किरकिरी होना, लाल पीला होना, क्रोध होना, टस से मस न होना, अगर मगर करना, बहाने बनाना, तीर मारना, ये सब हो गया। शब्द का चयन कीजिए। जैसे अब कह रहा है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें जैसे अंबर है, अंबर मीन्स क्या होता है, आकाश होता है। तो उसी तरह से जो है शब्द का चयन करना है। पाषाण उसका क्या होगा, ऋष्या उसका क्या हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको हिंदी में पढ़ना है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भाई PDF दे देंगे, वहाँ से जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। PDF में आप दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ उसी जगह से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद GK GS है। तो जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वे ज़रूर तैयारी करें, और जो जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं वे जुड़ करके तैयारी करें, ताकि आपको जो है इसका पूरा बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ अगर आपके मन में डाउट रह गया हो, इसके बाद जो है मेंस के लिए अलग से जो है वीडियो बनाएंगे उसमें अलग से, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।